नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु से संबंधित पुरानी इमारतें पाठ पर चर्चा के दौरान आज हम जानेंगे प्राचीन किलाओं के अवशेषों के माध्यम से पौराणिक संस्कृति तथा तब के राजतंत्र एवं उनके रहन सहन तथा सुरक्षा संबंधी तैयारियों को। इसके साथ ही साथ भ्रमण के स्थानों तथा उनकी भूमि चिन्हों की पहचान तथा दिशाओं का अनुमान लगाना भी जानेंगे। नुपुर को राजा रानी की कहानियाँ बहुत पसंद हैं। आज उसके मन में आया कि क्यों न इन राजा रानियों से मिला जाए, और वह इसी बात को लेकर अपनी माँ के पास जाती है और देखते हैं कि उस माँ और नुपुर के बीच क्या बातचीत हो रही है। माँ, बड़े दिन की छुट्टियों में कहीं घूमने चलो ना। कहाँ जाना चाहती हो नुपुर? माँ, हमने राजा रानियों की कहानियाँ सुनी है, क्या हम उन्हें देख सकते हैं? नुपुर बेटा, राजा रानी तो अब रहे नहीं। हाँ, उनके महल और किले अब भी हैं, जो उनकी शान और शौकत, सुख दुख की गवाहियाँ देते हैं। माँ, चलो ना, ऐसे ही एक जगह चलें। ठीक है बेटा, हमारे शहर से नज़दीक ही मेदिनी नगर है। वहाँ से 20 किलोमीटर दूर बेतला के सुरम्य वन क्षेत्र में औरंगा नदी के किनारे पलामू के महान चेरो शासकों का किला है। हम वहीं चलेंगे। कुछ ही दिन बाद नुपुर अपने माँ पिताजी के साथ पलामू के पुराने किले को देखने के लिए निकल पड़ती है। माँ, देखो कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। चारों तरफ कितनी हरियाली है। हाँ बेटा, यह बेतला संरक्षित क्षेत्र है। माँ, देखो तो, लगता है हम आ गए। देखो कितना बड़ा दरवाजा दिख रहा है। हाँ नुपुर, यह पलामू किला है। पलामू किला में वास्तव में 2 किला हैं। मैदानी क्षेत्र में बना यह किला नया किला है और पहाड़ी क्षेत्र पर बना किला पुराना किला है। नए किले का यह पहला दरवाजा है, जिसे नागपुरी दरवाजा भी कहते हैं। माँ, यह तो बहुत पुराना लगता है। इस पर कितनी झाड़ झंखाड़ उगाए हैं। यह किला पलामू के महान चेरो शासकों द्वारा बनवाया गया था। किले के 4 दरवाजे थे। नागपुरी दरवाजा 40 फीट ऊंचा और 15 फीट चौड़ा है। इस पर की गई बेल बूटों की नक्काशी को तुम देख सकती हो। आओ अब अंदर चलते हैं। पिताजी, ये खंभे क्यों लगे हुए हैं? बेटा, ये पत्थर के खंभे हैं जिन पर अरबी, फारसी, संस्कृत में कुछ जानकारियां दी गई हैं। पिताजी, इस किले के बारे में और भी बताइए ना। इस किले को राजा मेदिनी राय ने बनवाया था, परंतु वे अपने जीवन काल में उसे पूरा नहीं कर पाए थे। हाँ, अब तो हम पुराने किले में आ गए हैं ना। इसके बारे में बताओ, इसे किसने बनवाया था? पुराना किला संभवतः राजा भगवंत राय ने बनवाया था। पलामू के प्रतापी राजा मेदिनी राय ने इस किले को सुदृढ़ किया था। यह आयताकार एवं 1.5 किलोमीटर की परिधि में है। इसकी दीवारें मोटी हैं। दीवारों पर प्रहरी मीनार तथा परकोटे बने हुए हैं। तुम्हें सुनकर आश्चर्य होगा कि इन दीवारों पर अश्वरोही रक्षक घुड़दौड़ करते थे। पुराने किले में सभा मंडप, जिसे कचहरी कहते हैं, मंदिर तथा निवास की कई कोठरियां हैं। देखो, इसके भग्नावशेष अब भी हैं। माँ, यह प्रहरी मीनार क्यों बने हुए थे? यह सुरक्षा के लिए थे। यहाँ पहरेदार रहते थे। परकोटों के बीच में ये छेद देख रही हो, ये प्रहरियों की चांदमारी के लिए बनाए गए थे। चांदमारी, यह क्या होता है? चांदमारी जहाँ से सैनिक निशाना लगाया करते थे। अच्छा, ये उन्हें दुश्मन की गोलियों से बचाते थे। हाँ, देखो तो, इन दीवारों पर कितनी मूर्तियाँ और चित्र हैं। हाँ नुपुर, ये चित्र उस समय के कलाकारों की उच्च कोटि की प्रतिभा की गवाही देते हैं। पिताजी, यह किला तो पहाड़ी पर है। यहाँ के लोग पानी कहाँ से लाते थे? इस किले में एक कुआं था, जिसके अंदर जाने के लिए छतदार सुरंग थी। माँ, यह जगह खाली कैसे हो गई? यहाँ के लोग कहाँ चले गए? नुपुर, राजा मेदिनी राय और दाऊद खां के बीच सन 1660 में भीषण लड़ाई हुई थी। पुराने किले पर तोप और बंदूक की गोलियों के अनेक निशान अब भी देखे जा सकते हैं। इस युद्ध में चेरो पराजित हो गए और उनकी पूरी सेना और किला तहस नहस हो गया। आक्रमणकारियों से बचने के लिए सभी लोग इधर उधर चले गए और धीरे धीरे यह किला सुनसान हो गया। अब तो सिर्फ किले के अवशेष ही बचे हैं। यह महान चेरो शासक राजा मेदिनी राय की वीरता और निर्माण कौशल की गवाही दे रहे हैं।
हाँ तो बच्चों, आइए अब इन प्रश्नों का उत्तर लिखने का प्रयास कीजिए। क्या आपके घर के आसपास कोई ऐसी पुरानी इमारत है जहां लोग घूमने फिरने आते हैं? अगर है तो उसके बारे में जानकारी एकत्रित करके उसे लिख डालिए। साथ ही साथ आप अपने शिक्षकों या बड़ों से ऐसी कुछ और इमारतों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए और उसे भी लिखने का प्रयास कीजिए। हाँ तो बच्चों, आइए अब कुछ परियोजना कार्य करते हैं। झारखंड राज्य का एक और मशहूर ऐतिहासिक किला है नवरत्न का किला। इसके बारे में जानकारियाँ एकत्रित कीजिए और चित्रों सहित इस पर एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। इसके साथ साथ आप अपने आप को राजा मेदिनी राय की जगह रखिए और अभिनय करके बताइए कि अगर आज आप अपने किले को देखते तो क्या सोचते। इसका वीडियो बनाइए और आप हमें शेयर कीजिए। बच्चों, आप जरा सोचिए और आपस में चर्चा कीजिए कि दो देशों के बीच युद्ध क्यों होते हैं। साथ ही साथ आप इस विषय पर भी चर्चा कीजिए कि युद्ध से क्या नुकसान होते हैं। हाँ तो बच्चों, आइए अब जानते हैं झारखंड के कुछ ऐतिहासिक मंदिरों के बारे में। झारखंड के दुमका जिला में शिकारीपाड़ा के निकट मलूटी एक गांव है। इस गांव का नाम मलूटी बांकुड़ा के मल्ल राजाओं के नाम पर रखा गया है। यहाँ के मंदिर ईंट और पत्थरों से बने हैं। जानते हैं बच्चों, मलूटी को मंदिरों का गांव कहा जाता है। इस गांव में 108 मंदिर हैं। ये मंदिर काफ़ी पुराने हो गए हैं। अब इनकी संरक्षण और मरम्मत की नितांत आवश्यकता है। आइए अब जानते हैं झारखंड के एक और ऐतिहासिक मंदिर के बारे में। यह मंदिर रांची जिले के तमाड़ प्रखंड से 3 किलोमीटर की दूरी पर दिवड़ी ग्राम में है। यहाँ जो देवी की मूर्ति है वह 16 भुजाओं वाली है। देवी की मूर्ति के ऊपर शिव की मूर्ति है तथा इसके अगल बगल सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक और गणेश की मूर्ति है। यह बड़ा प्रख्यात मंदिर है। हाँ तो बच्चों, आइए अब जानते हैं कि इस पूरे पाठ के दौरान हमने क्या सीखा। हमने जाना कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान पलामू जिले में है। बेतला राष्ट्रीय उद्यान को बेतला टाइगर रिजर्व या बाघ संरक्षित क्षेत्र कहते हैं। पलामू किला वास्तव में 2 किले हैं जिन्हें संयुक्त रूप से पलामू किला कहा जाता है। पलामू में चेरो शासकों ने भी राज किया था। राजा मेदिनी राय महान निर्माता, कला के पोषक और बहादुर शासक थे। साथ ही साथ हमने यह भी जाना कि दाऊद खां से पराजित होने के बाद चेरो शासकों का धीरे धीरे पतन हो गया। धन्यवाद बच्चों, इस पाठ का पहला भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में हम जानेंगे इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्नों को। जुड़े रहिए डीडी क्लास के साथ।